मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं किशोर अवस्था की। पिछली क्लास में हमने सीखा कि वास्तव में किशोर अवस्था का स्वरूप कैसा है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर रहे थे और उन महत्वपूर्ण बातों के साथ हमने सीखा कि वास्तव में किशोर अवस्था अवसरों की प्रतिकूलता की अवस्था है। वहाँ पर किशोर बालक बालिकाएं समायोजन के अभाव से पीड़ित होते हैं। वो समायोजन नहीं कर पाते हैं परिस्थितियों के साथ, दो उद्दीपकों के साथ, दो सिचुएशंस के साथ। ऐसी अवस्था में उसे समायोजन के अभाव की आयु, जो समायोजन का अभाव किशोरों की सबसे प्रमुख समस्या भी है। मित्रों, आज हम बात करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं किशोर अवस्था के कंसेप्ट को, और उसके संदर्भ में कुछ डेफिनेशंस, कुछ विद्वानों की, मनोविज्ञानियों की कोटेशंस की हम बात करते हैं और उन कोटेशंस के माध्यम से हम किशोरावस्था के लिटरल मीनिंग को, किशोरावस्था के मूल भाव को, किशोरावस्था के स्वरूप और नेचर, प्रकृति को हम सीखने का एक प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में और ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा में किशोरावस्था से रिलेटेड डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, जनरली पूछी जाती रही हैं। और मुझे तो ये लगता है कि इस बार भी 100% आपके हिंदी में, आपके पॉलिटिकल साइंस में, आपके ज्योग्राफी में, आपके केमिस्ट्री में, आपके फिजिक्स में, आपकी बायोलॉजी में, सभी के पेपर में किशोर अवस्था की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। इसीलिए आपको ध्यान से सीखना है प्रत्येक डेफिनेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टैनली हॉल की। स्टैनली हॉल, जिनको हम जानते हैं, ये किशोर मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। किसके जनक है मित्रों? किशोर मनोविज्ञान के। अरे भाई, यही तो वो विद्वान हैं, मनोविज्ञानी हैं, किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं स्टैनली हॉल। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? किशोरावस्था प्रबल दबाव, यानी इस अवस्था में बालकों पर, किशोर बालक बालिकाएं दबाव का शिकार हो जाते हैं, उन पर प्रेशर हो जाता है। और मित्रों, ये दबाव क्या होता है? दबाव से अभिप्राय जब व्यक्ति या बालक, जब कोई प्राणी, जब कोई व्यक्ति सफलता असफलता, सफलता असफलता, ध्यान रखना, दो शब्द बोले मैंने, सफलता और असफलता, अपने सम्मान की रक्षा हेतु, अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु वह दबाव महसूस करता है कि यार इस बार कहीं एग्जाम में असफल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, वरना समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, गालियां देंगे। तो ये जो भाव है, ये उस बालक को, उस व्यक्ति को दबाव का शिकार बना देता है, उसे स्ट्रेस में ला देता है। तो यहां पर किशोर बालक भी, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने उस क्षेत्र विशेष में सफल होंगे या नहीं होंगे, वो अपने आत्मसम्मान को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और कई बार तो आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है। इसीलिए स्टैनली हॉल कहते हैं ये तो प्रबल दबाव, तनाव, दुनिया भर की टेंशन। ये तनाव क्या है मित्रों? तनाव, इसका लिटरल मीनिंग सिखाता हूं, टेंशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। दबाव को हम लोगों ने स्ट्रेस कहा। देखिए ध्यान से, तनाव से अभिप्राय जब व्यक्ति समय और परिस्थिति की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है। भाई, आपकी एग्जाम है, आपकी डेट फाइनल हो गई और आप उस डेट के अकॉर्डिंग आप स्पीड नहीं बना पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तनाव का शिकार हो जाएंगे, टेंशन। तो जब व्यक्ति समय और परिस्थिति की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है, टेंशन का शिकार हो जाता है। तो ऐसे ही तो किशोर बालक बालिकाएं, ये जो चाहते हैं, इनकी जो इच्छाएं हैं, ये चाहते हैं कि काश ऐसा हो, मैं लंदन ब्रिज की सैर करूं, मैं प्लेन में उड़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो ये इच्छाएं उनकी पूरी हो नहीं पाती हैं, इस कारण ये तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान चलते रहते हैं। मस्तिष्क में
उधेड़ बुन लगी रहती है कि क्या करूं क्या ना करूं, इस तरफ जाऊं या नहीं जाऊं। व्यवसाय चुनाव की चिंता भी इनको इसी अवस्था में होती है कि मुझे क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिपाही बनना है, शिक्षक बनना है, नेता बनना है। तो बड़े उलझनों में रहता है। तो दबाव और संघर्ष का काल है। तो स्टैनली हॉल कहते हैं किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की आयु है। कौन कहते हैं? स्टैनली हॉल कहते हैं। मित्रों, स्टैनली हॉल एक और विशेष बात कहते हैं। ये कहते हैं कि स्टैनली हॉल किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात या अचानक होते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था, समझाया था कि किशोर अवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया जिसका नाम था त्वरित विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था का त्वरित विकास का सिद्धांत, द्रुत गति का विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक आदि सभी परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर अकस्मात व अचानक होते हैं। उसको यहां इन्होंने परिभाषा में भी लिख दिया है स्टैनली हॉल ने कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, आपने देखा होगा शारीरिक परिवर्तन अचानक होते हैं। अचानक उनकी आवाज का भारी होना, अचानक शारीरिक गुप्त अंगों पर बालों का उगना, अचानक चीजें होती है। बालिकाओं में माहवारी, स्राव होना, ये क्या है? वो अचानक जो परिवर्तन होते हैं। इस कारण ये कहते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है, जो संवेगात्मक परिवर्तन है, पहले एक किशोर बालक जो भावों को प्रदर्शित तो करता था, बाल्यावस्था का, शैशवावस्था का बालक, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि मुझे कौन से भाव किस अवस्था में प्रकट करने चाहिए। तो संवेगात्मक परिपक्वता आ जाती है। मानसिक, पहले बालक तर्क नहीं कर पाता था, आज तार्किक हो गया है, कल्पना ही करने लगा है। तो किशोर अवस्था में जो होने वाले जो परिवर्तन है, शारीरिक, मानसिक, तार्किक, वैचारिक, सामाजिक, वो अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं। ये कहना है स्टैनली हॉल का। किसका कहना है मित्रों? स्टैनली हॉल का। और रॉस कहते हैं किशोर समाज सेवा के आदर्शों, समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। वास्तव में इस अवस्था के बालक में देशभक्ति और सामाजिक भावना कूट कूट कर भरी होती है। देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, समाज सेवा की भावना बड़ी कूट कूट कर भरी होती है। समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित स्थापित करना, अपनी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने की होड़ सी लगी रहती है। तो यहां पर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है किशोर बालक, कि वास्तव में समाज सेवा के जो भी रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, उनको वो इंप्रूव करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, समाज सेवा में बड़ी भागीदारी निभाते हैं, समाज के सामने अपने आप को परिपक्व ढंग से प्रदर्शित करते हैं। ये कहते हैं रॉस। तो किशोर बालक समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं, ये कहते हैं रॉस। उसके बाद किलपैट्रिक कहते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। मित्रों, हमने पहले भी पढ़ लिया है, जीवन का सबसे कठिन काल, क्योंकि यहां पर उत्पन्न जो समस्याएं हैं, जो तूफान है, जो झंझावात हैं, वो बालक के जीवन को कठिन बना देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है। वास्तव में मित्रों, यही वो आयु है किशोर अवस्था। वैलेंटाइन कहते हैं इस अवस्था में किशोर बालक बालिकाएं घनिष्ठ मित्र बनाते हैं, स्थायी मित्र बनाते हैं। तो इसको घनिष्ठ एवं स्थायी मित्रता की आयु कहा जाता है। घनिष्ठ व स्थायी मित्र बनाने की आयु।
घनिष्ठ व स्थायी मित्रता। विषम लिंगीय मित्रता भी इसी में पाई जाती है, विषम लिंगीय मित्रता। विषम लिंगीय मित्रता भी यहीं पाई जाती है। तो वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। यानी उत्तर किशोर अवस्था जो हमने पढ़ा था 13 से 15 वर्ष, लेकिन 16 से 18 वर्ष के जो उत्तर किशोर बालक हैं, वे बालक सबसे ज़्यादा घनिष्ठ और स्थायी मित्रता करते हैं। आपने देखा भी होगा, आप स्वयं ने भी किशोर अवस्था को कुछ समय पहले ही जिया है, तो आज किशोर अवस्था के जो मित्र हैं वो आपके घनिष्ठ मित्र होंगे। आपने खुद नोटिस कीजिएगा, अपने पीछे की जीवन में एक बार झांक के देखिएगा, ये सच्चाई है। तो वैलेंटाइन कहते हैं घनिष्ठ और स्थायी मित्रता की आयु उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है, गुण है। क्लियर है? आगे बात करते हैं कुछ और विद्वानों की परिभाषाओं की। देखिए, एक मनोविज्ञानी है जिनका नाम है जर्सिल्ड। जर्सिल्ड कहते हैं किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। निश्चित तौर पर जर्सिल्ड का कहना है कि किशोर अवस्था कैसी अवस्था, एक ऐसी अवस्था, एक वह अवस्था है जिसमें एक बालक बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल परफेक्ट बात है। उसके किशोर अवस्था से पहले बाल्यावस्था ही आती है और बाल्यावस्था के समाप्त होने के बाद किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। यह कहना है किसका? जर्सिल्ड का। आइजेंक कहते हैं इनको, आइजेंक, यहां पर बिंदी भी लगेगी। आइजेंक कहते हैं किशोरावस्था वे संधि। अब वे संधि का आपको पता है 13 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष, वे संधि के बाद की वह अवस्था है। मित्रों, गजब की बात, आइजेंक कहते हैं किशोर अवस्था वे संधि के बाद की, यानी 15 साल के बाद की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन हो जाता है। यानी वो अपने आप को, सेल्फ को, स्वयं को रिस्पॉन्सिबल समझने लग जाता है, महत्वपूर्ण समझने लग जाता है। कैसे? आपने वो स्वयं को किसी भी कार्य का जिम्मेदार ठहराने लग जाता है कि वास्तव में ये कार्य मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, मैं इसका जिम्मेदार हूं, मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, मुझे लिखना है, मुझे खेलना है। उसको, उसमें वह अपनी भागीदारी 100% निभाने वाला एक जिम्मेदारी पूर्ण पर्सन बन जाता है। तो उसमें आत्म उत्तरदायित्व की स्थापना होने लग जाती है 15 साल के बाद, फुली रिस्पॉन्सिबल। जिस प्रकार आपने देखा होगा, नेचुरल सी बात है, जो लोग अपने अपने घरों में जो जिम्मेदारी पूर्ण घर का निर्वहन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, कमाते हैं, वो उनमें यही भाव आता है। और यही भाव आइजेंक के अनुसार उत्तर किशोर बालकों में भी विकसित हो जाता है। क्लियर है? वैलेंटाइन कहते हैं किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, यानी इस अवस्था के बालक कब अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी कोई इच्छा, कोई भाव, कोई मनोभाव, कोई मनोकामना, कोई अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वो कभी कभी अपराध प्रवृत्ति जन्य रास्ता अपना लेते हैं, उस ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसे कई बार ये सपने बुन लेते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं कि काश ऐसा हो, काश वैसा हो। कई बार होता है, मजाक के लहजे में हमेशा समझाता हूं, जैसे आपने देखा होगा कई बार किशोर बालक बालिकाओं, और तूने मेरी वाली को हाथ कैसे लगा दिया, अब तो मर्डर होगा, तूने मेरी वाली को ऐसे कैसे बोल दिया। ये किशोर बालक बालिकाओं की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो ये अपराध प्रवृत्ति का, यानी उस समय ऐसी सिचुएशन में वो अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है।
बिगे और हंट कहते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं के लिए सर्वोत्तम शब्द है परिवर्तन। गजब की बात कहते हैं बिगे और हंट। सबसे ज्यादा चेंजेज परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं। तो किशोर अवस्था की सभी विशेषताओं के लिए एक शब्द यूज किया जा सकता है और उस शब्द का नाम है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। बहुत महत्वपूर्ण, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनर पूछ सकता है। बिगे और हंट के अनुसार किशोरावस्था को एक शब्द में परिभाषित किया जाता है, वह शब्द है। तो क्या है मित्रों? परिवर्तन है। सबसे ज्यादा, चाहे शारीरिक परिवर्तनों की बात हो, मानसिक परिवर्तनों की बात हो, संवेगात्मक परिवर्तनों की बात हो, तार्किक परिवर्तनों की बात हो, सामाजिक परिवर्तनों की बात हो, सबसे ज्यादा इसी अवस्था में होते हैं। इसीलिए बिगे और हंट इस अवस्था को या किशोर अवस्था की सभी विशेषताओं को एक शब्द के रूप में परिभाषित कर देते हैं और वो शब्द है मित्रों परिवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण परिभाषा दी है बिगे और हंट ने। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, मोस्ट एम लिख देता हूं, इससे आप समझ जाना। फिर कोलसेनिक को पढ़ते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता में बाधक हैं। किशोर बालक जो हैं, प्रौढ़ लोग यानी 18 से ऊपर के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को, समाज के लोगों को अपने मार्ग में या अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि वो चाहते थे कि ऐसा हो जाए, उसके साथ उसकी शादी हो जाए, वो उसका जीवन साथी संगिनी बन जाए, वो इस टारगेट को अचीव कर ले। तो उस कल्पनाओं की उस धारा में, उस मार्ग में प्रौढ़ जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं, वो बाधक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बाधक। क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता में बाधक हैं, क्योंकि वो जैसा जीना चाहते हैं, जैसी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, वो उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, मना करते हैं, इनकार करते हैं। इस कारण वो उसकी स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं। ये कोलसेनिक का कहना है। क्लियर है? आगे कुछ और विद्वानों की बात कर लें। देखिएगा, बिगे और हंट का एक और कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। बिगे और हंट कहते हैं किशोरावस्था के कार्य समूह से प्रभावित होते हैं। यानी कि किशोर बालक अपने समूह, जो निर्धारित कर लिया है कि मुझे इस समूह के साथ, इस मित्र के साथ, इस दोस्त के साथ जीना है, तो ऐसा नहीं है, उस समूह से, उस पार्टनर से, उस फ्रेंड से उसके कार्य प्रभावित होते हैं। क्लियर है? जिनमें भाषा, नैतिक मूल्य, भोजन, पहनावा प्रमुख है। किशोरावस्था के कार्य समूह से प्रभावित होते हैं। किस भाषा से? यानी वह समाज की भाषा को स्वीकार करता है और उसी प्रकार की भाषा ग्रहण करने लग जाता है। नैतिक मूल्यों को, परिवार के अन्य सदस्यों के नैतिक मूल्यों को देखता है, आचरण व्यवहार को देखता है, तो उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मूल्य, भोजन व पहनावा, भोजन और पहनावे के अकॉर्डिंग भी वो यहां पर क्या करता है? देखिएगा, भोजन और पहनावे के अकॉर्डिंग भी यहां पर वो क्या करता है? उसके परिवर्तन हो जाते हैं। भोजन और पहनावे के अकॉर्डिंग भी परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरों का कैसा पहनावा है, समाज के उस व्यक्ति ने, जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, सलमान खान कैसा पहनता है, अमिताभ बच्चन कैसा पहनता है, रानी मुखर्जी कैसा पहनती है, ऐश्वर्या राय कैसे पहनती है, तो इन सब का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट, गैसल बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं। 13-14 साल के बालकों में क्रोध नामक संवेग की सर्वाधिक तीव्रता होती है। क्रोध नामक संवेग की सर्वाधिक तीव्रता होती है 13-14 साल के बालकों में। गैसल का कहना है
13-14 साल के जो बालक किशोर बालक होते हैं, जो कि वे संधि काल कहलाता है किशोर बालकों का, प्रारंभिक किशोर अवस्था कहलाती है। उस प्रारंभिक किशोर अवस्था में बालकों में सबसे महत्वपूर्ण संवेग जो उत्पन्न होता है वो क्रोध होता है। उस वक्त अगर कोई उनकी इच्छा में, कोई कार्य में, कोई मनोकामना में कोई बाधा डालता है तो वो वहां पर अपराध को जन्म दे देते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। तो इस कारण गैसल कहते हैं कि प्रारंभिक किशोर अवस्था का 13-14 वर्ष का जो समय है, उस समय में किशोर बालक बालिकाओं में क्रोध नामक संवेग सर्वाधिक उन्मुख होता है, प्रखर होता है, तीव्र होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस मनोविज्ञानी के अनुसार प्रारंभिक किशोर अवस्था में क्रोध नामक संवेग अत्यधिक तीव्र होता है? तो गैसल के अनुसार होता है। किसके अनुसार मित्रों? गैसल के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक और गैसल कहते हैं किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखने, रेडियो और ग्रामोफोन सुनने में अधिक रुचि दिखाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बात है, 100%। किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ टीवी देखने, टीवी देख करके वहाँ पर हीरो हीरोइंस की को फॉलो करते हैं, उन्हें अपना आदर्श चुनते हैं। वीर पूजा की भावना यहाँ से मुखर होती जाती है। रेडियो सुनने, गाने सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ग्रामोफोन सुनने में अधिक रुचि दिखाते हैं। कौन? किशोर किशोरियां। कौन कहते हैं? गैसल कहते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ो जीन पियाजे। किशोरावस्था महान आदर्शों व सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ वास्तविकताओं के अनुकूलन का समय है। किशोरावस्था में बालक महान आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब वो टीवी देखते हैं, जब वो किसी हीरो हीरोइन को देखते हैं, महापुरुषों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को अपना लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आदर्शों व सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ वास्तविकताओं के अनुकूलन का समय है। यानी ये वास्तविकता के अनुकूलन का समय है। लेकिन ये मत यहां पर केवल जीन पियाजे का है। याद रखना, वास्तव में देखा जाए तो किशोरावस्था वास्तविकता का समय नहीं है, केवल जीन पियाजे को छोड़कर। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। उलझनों की आयु? बिल्कुल है। प्रारंभिक किशोर अवस्था में अत्यधिक क्रोध नामक संवेग की उत्पत्ति? बिल्कुल है। वास्तविकता की आयु? बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता नहीं होती बल्कि काल्पनिकता होती है। किशोर बालक कल्पनाओं में सर्वाधिक विचरण करते हैं, दिवा स्वप्नों में डूबे रहते हैं। दिवा स्वप्न, डे ड्रीम्स, जागती हुई खुली आंखों से सोचते हैं कि काश मैं ऐसा राजा बनूं, मैं पीएम बनूं, मैं सीएम बनूं, मैं डॉन बनूं, मैं लादेन बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। तो ऐसे स्वप्न किशोर अवस्था में किशोर बालक बालिकाएं सबसे ज्यादा देखते हैं। और चूंकि वे स्वप्न, वे इच्छाएं, वो अभिलाषाएं पूर्ण ना हो पाने के कारण वे कुंठित और तनाव के अत्यधिक शिकार हो जाते हैं, द्वंद्व के शिकार हो जाते हैं, मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए किशोर अवस्था को कुसमायोजन की अवस्था भी कह दिया गया। जहां पर समायोजन का अभाव होता है उसे कुसमायोजन की अवस्था कहते हैं। तो मित्रों, बहुत गजब की बात, किशोर अवस्था वास्तविकता का समय नहीं है बल्कि कल्पना का समय है, अवास्तविकता का समय है, अपराध प्रवृत्ति का समय है,
क्लियर है, याद रखिएगा। तो पियाजे कहते हैं किशोरावस्था महान आदर्शों व सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ वास्तविकताओं के अनुकूलन का समय है, यानी वास्तविकताओं को अनुकूल अडेप्ट करने की प्रयास करते हैं, ऐसे समय को यहां पर जीन पियाजे किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कुलहन एक मनोविज्ञानी है, वो कहते हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच परिवर्तन का काल है। मित्रों सही बात है, बाल्यावस्था जिसको आप लोगों ने 7 से 12 वर्ष नाम दिया, और प्रौढ़ावस्था जिसको हम लोग कहते हैं 18 वर्ष से 35 वर्ष, तो इन दोनों के बीच का जो समय है, यानी 13 से लेकर 18 साल का जो समय है, वही तो किशोर अवस्था है। सीधी सी परिभाषा कुलहन ने दी है। कुलहन कहते हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच परिवर्तन का समय है। वास्तव में बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों के बीच जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तनों की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। वे परिवर्तन कौन से होते हैं? शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, नैतिक होते हैं, चारित्रिक होते हैं, बौद्धिक होते हैं, आदि सभी प्रकार के परिवर्तन जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों के बीच में होते हैं, उन्हीं को किशोर अवस्था कहा है कुलहन ने। किसने कहा है मित्रों? कुलहन ने। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, कुछ और विद्वानों की बात कर लें हम। जॉन्स, बहुत ही महत्वपूर्ण गजब की डेफिनेशन इन्होंने दी है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्या है मित्रों? पुनरावृत्ति, यानी कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो शैशवावस्था की तरह होते हैं। परिवर्तन शैशवावस्था की भांति परिवर्तन। शैशवावस्था के जैसे परिवर्तन होने के कारण, शैशवावस्था के जैसे परिवर्तन होने के कारण जॉन्स ने कभी कभी मित्रों एक और मनोविज्ञानी पूछ लेता है, यहां पर जॉन्स के साथ साथ रॉस भी इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। जॉन्स व रॉस दोनों का मत है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। कैसा काल है? पुनरावर्तन, यानी पुनरावृत्ति है। जिस प्रकार के परिवर्तन शारीरिक और मानसिक द्रुत और तीव्र गति से शैशवावस्था में हो रहे थे, वैसे ही परिवर्तन किशोरावस्था में भी होते हैं। इस कारण शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा है। किशोरावस्था को किसने कहा है मित्रों? जॉन्स व रॉस ने कहा है। किसने? जॉन्स व रॉस ने कहा है। हेडो कमेटी, यह हेडो कमेटी है और यह कहती है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में जो ज्वार उठता है, 11-12 वर्ष की आयु में बालकों में जो ज्वार उठता है, नसों में तीव्रता आती है, उत्तेजना आती है, पीड़ा होती है और वो कुछ कर गुजरने की ठानते हैं, ऐसी जो ज्वार उठता है उससे ही किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। हेडो कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मित्रों, इस बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। हेडो कमेटी कहती है कि 11-12 वर्ष की अवस्था में बालकों की नसों में जो ज्वार उठता है, जो उत्तेजना उत्पन्न होती है, जो संवेगात्मक तीव्रता उत्पन्न होती है, जो क्रियात्मक उत्तेजना उत्पन्न होती है, वही उत्तेजना रूपी ज्वार किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है, हेडो कमेटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है किंग और अन्य की। जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह उससे पहले वाली ऋतु में दिखने लग जाते हैं, जैसे कोई भी ऋतु, जैसे पतझड़ ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु आने से पहले उसके चिन्ह प्रकट होने लग जाते हैं कि बसंत ऋतु आने वाली है। तो उसी प्रकार यहां पर जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह उससे पहले वाली ऋतु में दिखने लग जाते हैं, पहले वाली ऋतु में ही दिखने लग जाते हैं,
उसी प्रकार बाल्यावस्था व किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित होती है। यानी बाल्यावस्था में ही किशोर अवस्था के कुछ चिन्ह, कुछ प्रतीक, कुछ संकेत दिखने लग जाते हैं। बाल्यावस्था से ही बच्चों में वो चेंज दिखने लग जाता है। बाल्यावस्था से ही बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लग जाता है। तो जैसे ही किशोर अवस्था का आगमन होने वाला है तो वह आगमन बाल्यावस्था के अंतिम समय में दिखना शुरू हो जाता है, परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, चेंज शुरू हो जाते हैं, वो भाव आने लग जाते हैं। इसे कहते हैं किंग और अन्य। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। उसके बाद विशिष्ट अहम केंद्रवाद। विशिष्ट अहम केंद्रवाद यानी स्व आत्मश्रेष्ठता की बात करते हैं। आत्मश्रेष्ठता की बात करते हैं एरिक्सन और एलकाइंड कि किशोर बालक बालिकाएं अपने आप को समाज के समक्ष, दूसरों के समक्ष श्रेष्ठता सिद्धि की बात करते हैं। इसीलिए इन्होंने किशोर अवस्था को विशिष्ट अहम केंद्रवाद की संज्ञा दे दी है। एलकाइंड ने, विशेषकर एलकाइंड का नाम याद रखिएगा। क्लियर हो गया। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की आयु, वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोर अवस्था घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की आयु है। स्थायी मित्र बनते हैं। बनते विषम लिंगीय ज्यादा है, ऐसा नहीं है समलिंगीय नहीं बनते। ऐसा नहीं लड़के लड़कों को मित्र नहीं बनाते या लड़कियां लड़कियों को मित्र नहीं बनाती है, बनाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विषम लिंगीय मित्र बनाने की जो आयु है वो इसी अवस्था को कहा जाता है। क्लियर हुआ मित्रों। तो यहां पर स्थिरता और समायोजन का अभाव, इस प्रकार के किशोर बालक बालिकाओं में स्थिरता, कंसिस्टेंसी, स्थायित्व की कमी होती है। वो अडिग नहीं होते हैं किसी कंसेप्ट पर, अपितु वो दोराहे का शिकार होते हैं, वो द्वंद्व का शिकार होते हैं और यही द्वंद्व उन्हें कुसमायोजित कर डालता है। क्योंकि याद रखो मित्रों, जब भी कोई बालक या व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित होता है, टेंशन में, तनाव में होता है, दबाव में होता है, उलझनों में लिपटा होता है, समस्याओं से पीड़ित होता है, दुश्चिंता का शिकार होता है, तो ये मानसिक रोग उस बालक को, उस व्यक्ति को कुसमायोजित बना देते हैं। वो समायोजन नहीं कर पाता है। कई बार आपने देखा होगा अपने आप को, स्वयं को भी, जब हम टेंशन में होते हैं तो दूसरों की बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कि बस वो मुझ पर कमेंट कर रहा है, वो मुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। फिर उस वक्त हमें कुछ दिखाई नहीं देता और हम कुसमायोजित हो जाते हैं। यानी उस व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो आप देखिएगा बहुत सारे लोग उसको मना रहे होते हैं, उसको सहानुभूति दे रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वह उसकी तनावात्मक अवस्था है जो व्यक्ति को कुसमायोजित बना देती है। उस वक्त वो भूल जाता है कि कौन मेरा रिलेटिव है, कौन पिता है, कौन मां है, और कई बार व्यक्ति अपराध प्रवृत्ति को जन्म दे देता है। ये वही अवस्था है किशोर अवस्था मित्रों। ठीक है, तो यहां पर समायोजन का अभाव होता है, स्थिरता का अभाव होता है। तो ये बहुत सारी परिभाषाएं और इस प्रकार के विचार हमने किशोर अवस्था के संदर्भ में डिस्कस किए। मित्रों, यहां पर सिर्फ इन परिभाषाओं के माध्यम से, इन कोटेशंस के माध्यम से, इन विचारों, विद्वानों के विचारों के माध्यम से हमने सिर्फ ये समझने का प्रयास किया है, हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की है कि वास्तव में किशोर अवस्था का स्वरूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो होती कैसी है, उसमें क्या क्या खास बातें होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इनके अनुसार पढ़ी हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए किस अवस्था के बालक बालिकाओं में के नसों में ज्वार उठता है, वो किशोर अवस्था होती है। कौन कहता है? हेडो कमेटी कहती है। इसी प्रकार किंग और अन्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह उससे पहले वाली ऋतु में दिख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किशोर अवस्था के आगमन के चिन्ह बाल्य अवस्था में दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये क्या है? किशोर अवस्था है।
तो मित्रों, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। इस वक्त बालक अपराध को कभी भी स्वीकार कर लेता है, उसको इतना क्रोध आ जाता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किशोर अवस्था के संदर्भ में, परिभाषाओं के रूप में, अनेक विद्वानों, मनोविज्ञानियों के संदर्भ में इनके विचारों को सीखा, जिससे हमें समझ में आया बहुत कुछ हद तक कि वास्तव में किशोर अवस्था का स्वरूप कैसा है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, और साथ में किशोर बालक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्चा हम करेंगे मित्रों अपनी अगली क्लास में। तो यहाँ ये जो चर्चा की हम लोगों ने किशोर अवस्था के स्वरूप को, उसकी प्रकृति को, उसकी नेचर को बयां करती है। और इसके आगे अब जबकि हमने परिभाषाओं पर फोकस कर लिया है, इनको सीख लिया है, इनको लर्न कर लिया है, इनके बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो अब हमें पूरा एक खाका तैयार हो जाता है किशोर अवस्था वास्तव में क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें क्या विशिष्ट बातें होती है, क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो इसके आगे की चर्चा अब बहुत सरल हो जाता है, इसकी विशेषताएं, इसकी प्रमुख बातें बहुत इजी हो जाती हैं, जिनकी चर्चा हम मित्रों करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। यहीं पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद।